शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय ज्ञान मार्ग अत्यंत सहज भी है, स्पष्ट भी है और सुगम भी है, और स्वयं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा हमारे साथी भी हैं, शिक्षक भी हैं और गाइड भी हैं। परंतु फिर भी देखा जाता है कि अक्सर इंसान इस मार्ग पर चलते चलते कभी अटक जाता है, कभी लटक जाता है, तो कभी भटक जाता है, और परिणाम स्वरूप यह सहज मार्ग भी अत्यंत कठिन लगने लगता है। इन कठिनाइयों को दूर करने की युक्ति क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 17 मार्च 1981 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है इस सहज मार्ग में मुश्किल का कारण और निवारण। परमात्मा कहते हैं कि लास्ट में आने वाले किस हिसाब से भाग्यशाली हैं जो बने बनाए पर आए हैं। पहले पहले वाले बच्चों ने मनन किया, मेहनत की, मक्खन निकाला, और आप सब मक्खन खाने के समय पर आए हो। आप लोगों के लिए बहुत बहुत सहज है, क्योंकि पहले वाले बच्चे रास्ता तय करके अनुभवी बन गए हैं, और आप सभी उन अनुभवियों के सहज योग से सहज ही मंजिल पर पहुंच गए हो। तो डबल भाग्यशाली हुए ना, सब डबल भाग्यशाली, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा का जब अवतरण होता है उस समय उस निराकार को पहचानने में बहुत मेहनत लगती है, और एक ब्रह्मा बाबा ही थे जिन्होंने शिव बाबा को यथार्थ पहचाना। उनके साथ कुछ बच्चे निकले शुरुआत में, जिन्होंने बहुत कुछ सामना किया, और धीरे धीरे ज्ञान भी स्पष्ट होता गया। लेकिन जब पूरा ही स्पष्ट हो गया, तब अभी जो लास्ट में आते हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं उन बच्चों ने जो शुरू में निकले, आदि रतन जिनको हम कहते हैं, उन्होंने मनन किया, चिंतन किया, हर बात करके देखी, उसके अनुभवी बन गए, और उन अनुभवी भाई बहनों के अनुभव के आधार से अभी आपके लिए बहुत सहज मार्ग है, कोई कठिनाई नहीं है। आपके आगे तो अभी अनेक उदाहरण हैं, प्रवृत्ति में रहते हुए, गर्भग्रस्त में रहते हुए हजारों भाई बहनें ऐसी पवित्र और योगी जीवन बना रहे हैं। उस समय तो इनके आगे कोई सैंपल ही नहीं था, खुद की मेहनत थी, खुद का पुरुषार्थ था। तो उस समय की उनकी मेहनत के फलस्वरूप अभी हम देख रहे हैं कि हमको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, कुछ भी मेहनत करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। परमात्मा कहता है इस समय जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए पुरुषार्थ भी सहज है, उनके आगे अनुभवी आत्माएं भी हैं जिन्होंने अनुभव किया है, इसलिए आप डबल भाग्यवान आत्माएं हो जी। क्योंकि पहले पहले अगर आते तो कोई आपके आगे उदाहरण ही नहीं था। अभी तो आपके आगे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा जीवन बना रहे हैं, हजारों भाई बहनें घरग्रस्त में रहते हुए अपनी पवित्र और योगी जीवन जी रहे हैं। इसलिए एक उदाहरण है प्रवृत्ति वालों का, और दूसरा अनुभवी टीचर्स जिन्होंने उस मार्ग को क्रॉस किया है, अनेक प्रकार के सहन करके, मनन चिंतन करके कई प्रकार की हमारे लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। तो परमात्मा कहता है हर प्रकार से आपको सब कुछ सहज सुलभ हुआ है, इसलिए आप बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हो। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे अनुभवी महारथी निमित्त आत्माओं ने आप सबकी अनुभवों द्वारा सेवा की है, ऐसे आप सबको भी अपने अनुभवों के आधार से अनेकों को अनुभवी बनाना है। अनुभव सुनाना सबसे सहज है। जो भी ज्ञान की पॉइंट्स हैं वह पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन हर पॉइंट का अनुभव है। तो हर पॉइंट का अनुभव सुनाना कितना सहज है, इतना सहज अनुभव करते हो वह मुश्किल लगता है।
सब ज्ञान की पॉइंट्स का अनुभव, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको जो ज्ञान दे रहे हैं, अगर हम ऐसे ही किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो उनको लगता है सिर्फ ज्ञान है, अनुभव इनके पास नहीं है। जी। परमात्मा कह रहे हैं अनुभव सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है। अगर ज्ञान को भी हमने अनुभव में लाया है कि ये हमने प्रैक्टिकल अनुभव कर लिया, इसको मैंने समझ करके अपने जीवन में उतार लिया है, फिर उसको हम किसी को बताते हैं तो उनके लिए भी सहज हो जाता है। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी अनुभवी आत्माओं के द्वारा आपने ज्ञान सुना है, अभी इस ज्ञान को सुन करके खुद उसके अनुभव में आ जाओ, उसका प्रैक्टिकल अनुभव अपने जीवन में ले आओ, जी। फिर दूसरों को बताओ तो उनके लिए भी वो सहज हो जाएगा। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स किसी को नहीं सुनाओ, लेकिन ज्ञान कैसे हमारे जीवन में आया और उसके द्वारा हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई, क्या लाभ हुआ, उससे हमारी जीवन कितनी स्वच्छ, निर्मल, निश्चिंत बनी, वो अनुभव अगर आप सुनाएंगे तो दूसरों को सहज लगेगा और समझ में भी आएगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि एक तो अनुभव के आधार के कारण सहज है, दूसरी बात आदि से अंत तक का ज्ञान एक कहानी के रूप में बाप दादा सुनाते हैं, तो कहानी सुनना और सुनाना बहुत सहज होता है। तीसरी बात, बाप अभी जो सुना रहे हैं वह आप सर्वात्माओं ने पहली बार नहीं सुना है, लेकिन अनेक बार सुना है और अब फिर से रिपीट कर रहे हो। तो कोई भी बात को रिपीट करने में, सुनने में या सुनाने में अति सहज होता है। क्योंकि कल्प कल्प यही ज्ञान सुनते आए हैं, हाँ जी। इसी से हमारे जीवन इतनी महान बनी है। तो परमात्मा कहता है अनुभव के आधार से अनुभव की अथॉरिटी बन करके बच्चे आपको सुना रहे हैं और आपको कल्प कल्प सुनाया गया है, इसे ऐसी जीवन बनी है। जी। तो किसी भी प्रकार से आपको इस भारीपन का, कठिनाई का अनुभव नहीं होना चाहिए। जब कितनी सरल रीति से आपको सब बताया जा रहा है, अनुभव करके सुनाया जा रहा है और परमात्मा डायरेक्ट सुना रहे हैं, बार बार सुना रहे हैं, तो कोई चीज़ रिपीट की जाती है तो रिपीट की हुई चीज़ को कभी भी मुश्किल नहीं पता चलता कि मुश्किल है या हमने कभी सुना ही नहीं, या हमारे लिए नई बात है। परमात्मा कहता है आप सबके लिए तो बहुत सहज है। जी। परमात्मा कहते हैं कि याद को देखो, कितने प्यारे और समीप संबंध की याद है। नज़दीक के संबंध को याद करना मुश्किल नहीं होता, न चाहते भी उनकी याद आती ही रहती है। और प्राप्ति को देखो, प्राप्ति के आधार पर भी याद करना अति सहज है। ज्ञान भी अति सहज और याद भी अति सहज। और अब तो ज्ञान और योग को आप अति सिकिलदों के लिए ज्ञान का कोर्स 7 दिन में ही समाप्त हो जाता है और योग शिविर 3 दिन में ही पूरा हो जाता, तो सागर को गागर में समा दिया। क्योंकि ज्ञान तो सहज था ही, क्योंकि अनुभव के आधार से हमें बताया गया। परमात्मा कहता है योग भी कितना सहज है, सर्व संबंध और समीप के संबंध। जैसे हम बच्चे बने तो हमारा बाप है, स्टूडेंट बने हमारा टीचर है, हम आगे बढ़े तो हमारा वो सतगुरु है, साथी है। तो परमात्मा कहता है संबंध के आधार से परमात्मा को याद करना और समीप के संबंध से याद करना कितना सहज होना चाहिए। जी। और फिर इतनी सब अखुट प्राप्तियां हुई हैं, प्राप्तियों को भी अगर हम स्मृति में लाते हैं कि अमृत वेले से हमें क्या क्या प्राप्तियां हो रही हैं। स्वयं परमात्मा के द्वारा हमें जागृत किया जाता है, सवेरे उठाया जाता है, फिर हमारी पालना होती है, फिर हमें इतनी ऊंची शिक्षाएं मिलती हैं, इतनी श्रेष्ठ हमें जीवन प्राप्त हुई है। तो इस प्राप्तियों को भी अगर हम याद करते हैं तो हमारा योग बहुत सहज लग जाता है। परमात्मा कहते हैं पूरे ज्ञान को, सागर को जैसे गागर में भर लिया गया, पूरे ज्ञान को आपको 7 दिन के कोर्स में सुना दिया गया। जी। और राजयोग शिविर तो 3 दिन के अंदर आत्मा परमात्मा संबंध, कैसे उससे प्राप्तियां होती, कैसे शक्तियां मिलती, 3 दिन के अंदर सुना दिया जाता है। जी। तो पूरा विस्तार जो है इतना सार रूप में आपको मिल रहा है, इसलिए आपके लिए सहज ज्ञान और सहज योग होना चाहिए। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि 2 शब्दों में ज्ञान और योग आ जाता है, आप और बाप। तो योग भी आ गया और ज्ञान भी आ गया, तो 2 शब्दों को धारण करना कितना सहज है। इसलिए टाइटल ही है सहज राजयोगी। अगर यही 2 बातें हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, आप और बाप। अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो पूरा ज्ञान आ जाता है, बाप को देखता हूँ तो योग सहज हो जाता है। तो परमात्मा कहता है आप और बाप में 2 ही शब्दों में पूरा ज्ञान आ जाता है। जी। इसलिए आपके लिए बहुत सहज होना चाहिए।
मुश्किल का अनुभव ना हो अगर ये दो बातें, आप और बाप, दो चीज़ों को जान लिया तो। जी। परमात्मा कहते हैं कि मुश्किल क्यों होता है, उसका कारण अपनी ही कमजोरी है। कोई ना कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में बंधन बन रुकावट डालता है और शक्ति न होने के कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं और तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मार्ग में हम कहीं जा रहे हैं हाँ जी। और सामने से कोई पत्थर आ जाए तो जाने वाला राही अगर उस पत्थर को तोड़ने लगेगा तो उसका समय भी जाएगा, उसकी शक्तियां भी जाएंगी। बिल्कुल। जहां उसको पहुंचना है मंजिल पर पहुंच नहीं सकेगा। परमात्मा कहते हैं सहज मार्ग में आप चल रहे हो, अब आपके बीच में अगर कोई ऐसे पुराने संस्कार फिर से जागृत होते, बड़े रूप में दिखाई देते हैं, आप उनको सहज क्रॉस नहीं करते हो, उनको तोड़ने लगते हो, उसको खत्म करने की मेहनत करते हो, इसलिए थक जाते हो। परमात्मा कहता है उनको देखो और साक्षी होकर के उन संस्कारों से किनारा करके निकल जाओ। संस्कारों का वर्णन चिंतन करना ही जैसे उन संस्कारों के पहाड़ को तोड़ना है जी। अधिक सोचना नहीं कि मेरे अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, ये संस्कार है। परमात्मा कहता है दिव्य संस्कारों का सुमिरन करो, जो मुझे बनना है उसको याद करो, पास्ट के जो संस्कार हैं उनको बीती को बिंदी लगा दो जी। कभी भी उनको बार बार सुमिरन में नहीं लाओ, नहीं तो वो एक पत्थर पहाड़ का रूप बन जाएगा और फिर उसको तोड़ने में आपको बहुत मेहनत लगेगी। परमात्मा कहते हैं कि सहज तरीका क्या है, पत्थर को तोड़ना नहीं है लेकिन जंप लगा के पार होना है। यह क्यों हुआ, यह होना नहीं चाहिए, आखिर यह कहाँ तक होगा, यह तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों। यह व्यर्थ संकल्प पत्थर तोड़ना है। लेकिन एक ही शब्द ड्रामा याद आ जाता तो एक ड्रामा शब्द के आधार से हाई जंप दे देते। क्योंकि ड्रामा में अगर ये ज्ञान स्पष्ट आ गया कि कल्प कल्प हमने इस संस्कारों पर विजय प्राप्त की है। जी। ड्रामा का ज्ञान स्मृति में आना माना कि जैसे हम विजयी थे, विजयी हैं, विजयी बनेंगे, ये स्मृति जब रहती है ड्रामा की तो हाई जंप लग जाता है। और अगर सोचते हैं ये बातें मेरे आगे क्यों आ रही हैं, मेरा ही हिसाब किताब है, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा, क्यों क्या कैसे, कि जैसे पहाड़ सामने आ जाते और फिर उसको हम इन्हीं संकल्पों के साथ उनको खत्म करने का प्रयास करते हैं। परमात्मा कहता है ज्ञान के आधार से, ड्रामा के ज्ञान के आधार से जंप दे दो, हाई जंप दे दो, तो पहाड़ नीचे रह जाएगा और आप ऊपर से क्रॉस हो जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि दूसरी कमजोरी यह होती जो समय पर वह पॉइंट टच नहीं होती है। वैसे सब पॉइंट्स बुद्धि व डायरियों में भी बहुत होती है, लेकिन समय रूपी डायरी में उस समय वह पॉइंट दिखाई नहीं देती। इसके लिए सदा ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रोज रिवाइज करते रहो। रिवाइज करना, और रिवाइज करने की एक और अच्छी विधि है कि मान लो कोई अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने आती हैं, हमारे मनन में चिंतन में आती हैं, या कोई आत्मा उस पॉइंट से अपने आप को विजयी बनाती है, उसके दूसरों के अनुभव भी हम सुनते हैं, उनको अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए और उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। इस आत्मा ने इस विधि से अपनी इस प्रॉब्लम का हल कर लिया जी। हम भी इसी ज्ञान की पॉइंट को ऐसे यूज करेंगे और पार हो जाएंगे। तो रिवाइज करना रोज, अपने पास अगर कोई ऐसी पॉइंट्स आती हैं तो नोट होनी चाहिए, नहीं तो समय पर वो याद ही नहीं आती, भूल जाती हैं और विस्मृति हुई, भले डायरियों में पड़ी हुई हैं, भूल गए तो फिर वो जंप देना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी पहाड़ जैसी बात आएगी, ऐसे लगेगा पता नहीं अब कैसे क्रॉस करूं। तो परमात्मा कहता है ज्ञान तो बुद्धि में है, दूसरों को भी सुना रहे हैं, लेकिन उसको रिवाइज नहीं किया तो समय पर वो भूल जाता, और भूल गया, विस्मृति हो गई, तो जब कोई बात आती है, कोई संस्कार आते हैं, कोई परीक्षाएं आती हैं, तो उनको क्रॉस करने में बहुत मेहनत लगती है। जी भाई साहब, एक बात है कि हमें पॉइंट्स उस समय याद नहीं होती, और दूसरी बात यह है कि कौन सी पॉइंट कहाँ लगानी है, ये भी कई बार इंसान को पता नहीं चलता। ड्रामा की बहुत वैरायटी पॉइंट्स हैं जी। जैसे ड्रामा कल्याणकारी है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, जी। जो सीन बीत गई वो नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। तो ऐसे बाबा ने ड्रामा के ज्ञान को बहुत विस्तार से हमारे आगे रखा है। ड्रामा का ज्ञान जैसे एक पावरफुल ब्रेक है, ब्रेक लगाई जरूर जाती है, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद स्टॉप नहीं किया जाता गाड़ी को। मान लो आज कोई ब्रेकर आया, आप जा रहे हैं
तो अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे और ब्रेक लगा के बहुत धीरे से उसको क्रॉस करेंगे, फिर अपनी स्पीड बढ़ा देंगे। जी। अगर आपने ब्रेक लगा के गाड़ी खड़ी कर दी तो मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। तो परमात्मा कहता है ये विधि आनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती बहुत धैर्यता के साथ, शांति के साथ उसको समझें, सोचें, अपने बाबा की ज्ञान की शक्ति से, योग की शक्ति से उसको सहज क्रॉस करो, जी। फिर आगे बढ़ जाओ। तो ड्रामा की ढाल भी है, ड्रामा की ब्रेक भी है। अगर इसको यथार्थ किसी ने समझ लिया है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको बहुत सहज पार कर सकता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि अनुभव में लाते रहो, चेक करते रहो और अपने को चेक करते, चेंज करते रहो। फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और थोड़े ही समय में अनुभव बहुत कर सकेंगे। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अब यह मजदूरी करना छोड़ो, बादशाह बनो। बेगमपुर के बादशाह हो तो ना समस्या का शब्द होगा, ना बार बार समाधान करने में समय जाएगा। यही संस्कार पुराने आपके दास बन जाएंगे। वार नहीं करेंगे तो बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो। क्योंकि जो बहुत मेहनत करता है उसको परमात्मा कहते हैं जैसे मजदूरी कर रहा है। जी। एक एक चीज को हटाने में, मिटाने में बहुत लग करके मेहनत हो रही है। तो परमात्मा कहते हैं अगर आप बादशाह हो, तख्त नशीन हो, भगवान के बच्चे हो, तो छोटी छोटी बातों को बड़ा बना करके खुद मेहनत और मुसीबत में नहीं डालो अपने आप को। जी। उसको सहज रीति से पार कर लो। ज्ञान को समय पर यूज करो। जो शक्तियाँ मिली हैं उनका समय पर आह्वान करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो वो शक्तियाँ हमारी समय पर याद आनी चाहिए, काम में आनी चाहिए। समय बीत गया उसके बाद शक्ति याद आती है कि ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। परमात्मा कहता है नहीं, पहले से उसको स्मृति में लाओ, रिवाइज करो। अब जब कोई जिस प्रकार की परिस्थिति आती है उसका उसी तरह से सामना करके पार हो जाओ। परमात्मा कहते हैं कि आज और अब यह दृढ़ संकल्प करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान बन, माया जीत, जगत जीत बन करके ही रहेंगे। अगर हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा भी मदद अवश्य ही करेंगे। एक कदम आप उठाओ, 1000 कदम बाप मदद देंगे। पहला कदम हमें उठाना पड़ेगा। जी। कई बार हम सोचते हैं भगवान को मदद करनी चाहिए, वो मदद करेंगे तो हो जाएगा, बाबा मदद कर दे मैं इसमें पास हो जाऊंगा। जी। तो परमात्मा कहता है ऐसे मैं मदद नहीं करता। लेकिन आप अपनी हिम्मत का कदम आगे उठाओ, अपने को समझो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और ये बात आई है मुझे पार करना ही है। और दृढ़ संकल्प किया, आपने जंप लगाई, आगे बढ़े, बाबा आपको और आगे बढ़ा देगा। मदद मिलेगी लेकिन मदद का आधार है हिम्मत। अगर हम हिम्मत करके आगे बढ़ जाएंगे तो परमात्मा हम सबको मदद करके आगे बढ़ा देगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। इतना श्रेष्ठ जादू का शब्द मिला हुआ है। सिर्फ जिस समय माया आती है उस समय भुला देती है। माया पहला काम यही करती है कि बाप को भुला देती। तो यह अटेंशन रखना पड़े। जब यह अटेंशन रखेंगे तो सदा कमल के फूल के समान अपने को अनुभव करेंगे। तो बाबा शब्द कहते ही वो जैसे हमारे साथ आ जाएगा। और वो जब साथ आएगा तो कितनी भी बड़ी बात होगी वैसे सहज पार हो जाएगी। इसलिए बाबा शब्द बहुत जादू का काम करता है, लेकिन बहुत दिल का प्यार चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं इस शब्द में एक शब्द ऐड कर दो, मेरा बाबा। जहाँ मेरा होता है वहाँ बहुत दिल का प्यार होता है। जब मेरा बाबा कहोगे, दिल से कहोगे, तो बाबा हाजिर हो जाएगा और आपके आगे कोई भी बात होगी माया की वो सहज पार हो जाएगी। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं हो, अपने आप को बहुत शक्तिशाली आत्मा समझ करके पेपर का सामना करो और पार हो जाओ। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि कमल पुष्प की स्टेज आपका आसन है। आसन को कभी नहीं भुलाना। तो सदा चीयरफुल रहेंगे, कभी भी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। सब देख करके आपकी महिमा करेंगे कि यह सदा सहज योगी है, सदा चीयरफुल है।
इस सीट पर रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत चारों तरफ कीचड़ है। जी कमल फूल की यही एक बड़ी विशेषता है, जी वो कीचड़ और पानी के बीच में है। उसने कुछ छोड़ा नहीं है, परिवार उसका बहुत बड़ा नीचे है, लेकिन ऊपर उसके ऊपर कोई भी छींटा नहीं लग सकता। परमात्मा कहता है इस सीट पर अगर रहोगे तो चेयरफुल रहोगे, हर्षित रहोगे, कभी भी कोई गम की छींटा दुख का लहर आएगा ही नहीं। इसलिए ये सीट ऐसी है जिस सीट पर रहने से अगर आप परिवार के बीच में हो, समाज के बीच में हो, बहुत सारी जवाबदारियों के बीच में हो, लेकिन ये सीट है कि मैं आत्मा इससे अलग हूँ, कमल फूल समान हूँ, तो सदा हर्षित रह सकते हैं। नहीं तो थोड़ी थोड़ी बातें, कोई भी छींटा लगा, कोई भी चिंतन चला और खुशी गायब हो जाएगी। न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास करना है। परमात्मा कहते हैं कि अगर सख्त धरनी से, कलराठी जमीन से 2 फूल भी निकल आए तो वह 100 से भी ज्यादा है। बाबा 2 को नहीं देखते, लेकिन 2 भी 100 के बराबर देखते हैं। कितना भी छोटा सेंटर हो, छोटा नहीं समझना। कहाँ क्वालिटी है तो कहाँ क्वांटिटी है। जहाँ भी बच्चों का जाना होता है, वहाँ सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कई स्थानों पर सेवा करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। जैसे कोई कलराठी जमीन होती है, बंजर जमीन होती है, उसमें आप बीज डालो तो सारे बीज बेकार हो जाते हैं, 1-2 बीज बड़ी मुश्किल से निकलता है। जी तो परमात्मा कह रहे हैं कि जहाँ बच्चे मेरे गए हैं, भले उस स्थान पर कई प्रकार की आत्माएं हैं, ज्ञान नहीं सुन रही हैं, लेकिन अगर 1-2 भी निकल रही हैं तो वो 100 के बराबर हैं। इसलिए कभी भी निराश नहीं हो जाओ कि हमने यहाँ पर गए, सेवा की, इतनी मेहनत की, कोई निकला नहीं, 1 निकला, 2 निकला। कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ स्टूडेंट नहीं बनते, लेकिन लोग आकर के शिक्षाएं लेकर के, प्रेरणाएं लेकर के, जीवन बना के दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाते हैं। जी तो देखने में तो ऐसे आता हमने इतनी सेवाएं की, हमारे पास कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन परमात्मा कहते हैं आपकी ये सेवाएं परमात्मा के खाते में 2 की जगह पर 100 के बराबर हैं। जी इसलिए कभी भी ये संकल्प नहीं करो कि मैंने तो इतनी मेहनत की लेकिन कोई निकला नहीं। जी कहीं कहीं की धरनी ऐसी होती है, लेकिन हम अगर सेवा करते चले, हम जो करेंगे, जहाँ पर कदम रखेंगे, वहाँ हमारी कमाई है। तो परमात्मा कहता है कभी भी ये संकल्प नहीं करो कि हमारे पास 2 ही स्टूडेंट हैं, 4 ही स्टूडेंट हैं, हमने इतनी सेवाएं की हैं। परमात्मा कहता है वो 2 भी बाबा के खाते में 100 के बराबर हैं। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि रूप और बसंत दोनों स्वरूप से सेवा करो, दृष्टि से भी सेवा और मुख से भी सेवा। एक ही समय दोनों रूप की सेवा से डबल रिजल्ट निकलेगी। उसकी विधि भी परमात्मा बता रहे हैं। अगर नहीं निकल रही है, केवल मुख की सेवा नहीं करो, कोर्स करा दिया नहीं, अपनी स्थिति बना करके, रूप माना एकदम योग युक्त हो करके, फिर किसी आत्मा को स्नेह की दृष्टि दो, रूहानी दृष्टि दो, तो दृष्टि का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो बोल के साथ साथ, वाणी के साथ साथ अगर हमारी रूहानियत की दृष्टि है, उससे बहुत अच्छा फल निकल सकता है। कई आत्माएं उससे आकर्षित हो सकती हैं। जी बिल्कुल भाई साहब, आज हमने ईश्वरीय ज्ञान मार्ग को सहज करने की अनेक युक्तियां समझी। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें ईश्वरीय ज्ञान के अनुभवी बन उन अनुभवों के आधार से सेवा करनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें क्या क्यों के प्रश्नों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, अपितु मुश्किल को सहज बनाने के लिए हमें ड्रामा शब्द को सदा स्मृति में रखना है। परमात्मा ने कहा कि हमें ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स रोज रिवाइज करनी है और उनके आधार से स्वयं को चेक व चेंज करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratn@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: ज्ञान मार्ग मुश्किल लगने का कारण अपनी ही कमजोरी है। कोई न कोई पुराना संस्कार बंधन बन रुकावट डालता है और मेहनत करते करते दिल शिकस्त हो जाते हैं। सहज बनाने का तरीका: ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रिवाइज करते रहो, अनुभव में लाते रहो, चेक करते रहो और चेंज करते जाओ। ड्रामा शब्द के आधार से हाई जंप देते जाओ।
बाप दादा हर स्थान की रिजल्ट किस आधार पर देखते हैं? अगर कल राठी जमीन से 2 फूल भी निकल आए तो वो 100 से भी ज्यादा हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।